हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपकी इस यूट्यूब चैनल पर जिस पे हम डिस्कस करेंगे आज मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस एग्ज़ाम को लेकर। क्या मैंने गलतियाँ की, क्या मैंने उनसे सीखा। और आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए भाई, अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि आप अगर प्रिपेयर कर रहे थे ये वीडियो होगा आपके लिए, क्योंकि आप फिर खुद से काफ़ी ज़्यादा समझदार है। लेकिन अगर आप कोई एग्ज़ाम अपने कॉलेज सेमिस्टर एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे आप एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्म कर सके या फिर जो मिस्टेक्स है वो कम कर सके, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। और इन शॉर्ट जो मेरी गलतियाँ है, मैंने क्या सीखा, तो देखिए चीज़ें हैं कुछ मैं ठोस ठोस आपको बता देता हूँ। तो देखिए, मैं जो हूँ, मैं इस किस्म का आदमी हूँ कि काफ़ी ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ। मैं इतना ऑर्डिनरी हूँ कि मेरे मतलब सभी होते हैं, ऐसे नहीं कि, लेकिन मेरी जो स्कूलिंग है, वो जो परवरिश है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्राथमिक शाला से, जहाँ पर टीचर्स भी आते नहीं थी, वहाँ से हुई है। तो मेरा जो बैकग्राउंड था वो ऐसे था। मैंने मैथ से, मेरा मतलब मैथ्स भी किया, लेकिन खुद से मैंने प्रिपेयर किया है चीज़ों को 10वीं में जब था। फिर जब आगे बढ़ा, इंग्लिश, साइंस, जो भी था, जितनी भी चीज़ें मैंने करी है, मैंने खुद से, या फिर जो ट्यूशन से थोड़ा उनके भरोसे, थोड़ा टीचर्स का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। लेकिन जो समय रहते हैं ना, इनिशियली फाउंडेशन वो काफ़ी ज़्यादा मेरा वीक था। तो मेरे अभी भी जो चीज़ें हैं इंग्लिश को लेकर, जो मेरे हैंड राइटिंग है, जो मेरे राइटिंग स्किल है, उसको लेकर भी आज भी इंग्लिश में जब मैं लिखता हूँ, तो एज़ कम्पेयर टू जो भी मेरे अच्छे दोस्त थे जिनके आज परसेंटेज हाई है, उनके साथ में जब कंपेयर करता हूँ, तो यही चीज़ें होती है। ऐसा नहीं कि नॉलेज में ज़्यादातर चीज़ें होती है, डिफरेंस होता है कि आप पुट इट डाउन आपके एग्ज़ाम में कैसे करते हो, आगे वालों को कैसे समझते हो। तो यही कुछ चीज़ें होती है, इसको हम समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले होता है, जब मैंने मेरे इस फेज़ में, एग्ज़ाम फेज़ में सीखा, कि वो होता है कि आपको ऑल द टाइम, अगर मैं कैसा करता हूँ कि मैं अभी गेट भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेरे कॉम्पिटेटिव भी कर रहा हूँ, तो मैं कॉलेज जनरली प्रीफर नहीं करता। कॉलेज को मैं बहुत ही कम जाता हूँ। और जब भी जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो टीचर्स है वो इतने कैपेबल नहीं है जो कि मुझे पढ़ा सके। लेकिन ये जो थी, ये सबसे मेरी मुझे अभी ये महसूस हुआ कि सबसे बड़ी गलती थी। एटलीस्ट जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी तरफ आपको ध्यान लगा के सुनना है। आप अगर अपना 1 घंटा क्लास में पुट डाउन कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उसमें कुछ सीखिए। क्योंकि क्या होता है, जो माइनर मैट्रिक मिस्टेक होता है, आप लास्ट के फेज में 1-2 दिन के लिए पढ़ लेते हो, तो आपको नॉलेज आ जा सकता है कि कितने कितने लिए, कितने मार्क्स के लिए कैसा कैसा क्वेश्चन होता है। लेकिन जो कुछ मिस्टेक्स होती है, जैसे कि प्लस माइनस को लेकर या फिर कुछ फार्मूला को लेकर, तो ये कैसा होता है, जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे रेगुलरली, और जब आप सर पढ़ाते हैं आपको क्लासरूम में, तो जब आप क्वेश्चन उसमें करते हो, आप दोस्त के साथ डिस्कस करते हो ना, तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है जब आप एग्ज़ाम के लिए बैठते हो, जाते हो। तो मैंने तो यही चीज़ एक समझी मेरे इस आज के एग्ज़ाम में। मैं अभी एक एग्ज़ाम देख के आया हूँ, और उसी में ये सबसे इम्पोर्टेंट था कि क्या होता है कि मैं हमेशा ऐसी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहा हूँ। मुझे 10वीं में भी लगता था कि मैं हमेशा, मेरे जो स्टूडेंट है, मेरे जो दोस्त है, मेरे जो पूरे सेक्शन है, उसमें टॉप रहूँ, सबसे आगे रहूँ, और मेरे जो मार्क्स रहे वो सबसे हाईएस्ट रहे। लेकिन चीज़ें ऐसी हुई कि मेरे जो मार्क्स थे वो सबसे डाउन, मतलब अगर लिस्ट में मैं सबसे ऊपर खुद को देखना चाहता था, तो मैं नीचे से मेरे खुद को देख मतलब रहता था मैं ऐसे। तो ऐसी चीज़ें होती थी। लेकिन इसमें एक अच्छा हुआ कि मैं हमेशा मतलब ज़्यादा ज़्यादा करने के लिए फोकस प्रेरित हुआ। मेरे जो एनर्जी हुई, मैंने ज़्यादातर पुट डाउन की, और मुझे ये चीज़ें महसूस हुई कि जो मेरे दोस्त हैं, मेरे जो क्या कहेंगे आप, मेरे जो कॉम्पिटिटर नहीं कह सकते भाई, इस चीज़ में कॉम्पिटिटर नहीं होता, लेकिन मेरे जो साथीदार है जितने भी है, वो अपने अपने इसमें काफ़ी ज़्यादा बाप आदमी है भाई। और जो मैं जिस कैटेगरी के लोगों के साथ फेस कर रहा हूँ चीज़ें, तो वो जो है उनके फाउंडेशन में ही ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब वो जो 8वीं से लेकर अभी तक पढ़े, उसमें उनका स्ट्रांग है चीज़ें। अब जो मेरा दोस्त है, उनका जो बेस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो उनका जो दिमाग है, माइंडसेट, वो काफ़ी ज़्यादा उसको लेकर फास्ट रहेगा कि कैसी चीज़ें होती है। मैं तो टाउन और इसमें ही ये हो जाता हूँ। और मैंने एक, मेरे बारे में एक चीज़ें महसूस की है कि मैं चीज़ों को रट्टा मारता हूँ। मुझे अभी तक नहीं लग रहा था कि मैं रट्टा मार रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे पता चला कि मैं चीज़ों को रट्टा मार रहा हूँ। जो वैल्यूज़ है वो मैं समझता हूँ क्या है, लेकिन अभी मुझे ये है कि मुझको ये नहीं करना। जो चीज़ें मुझे एक्चुअल में समझनी है, मैं जो कॉलेज में जा रहा हूँ, तो कॉलेज में अगर मैं 1 घंटा दे रहा हूँ, तो उस घंटे में मैं क्या पढ़ा, उसको मुझे एनालाइज करना है। टीचर ने क्या बताया, कैसे है चीज़ें, वापस रूम पे आकर, और हर चीज़ को मुझे एक सेपरेट टाइम देना है। जैसे कि मैं अगर ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो गेट को ही टाइम देना, अगर मैं कॉम्पिटेटिव करना है कॉम्पिटेटिव, और अगर मैं कॉलेज का स्टडी कर रहा हूँ तो कॉलेज का ही देना। ऐसे तीनों को एक साथ नहीं कर सकता। और
ये जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा खुद को समझ रहा था कि यार जो टीचर्स है वो इतना कुछ अच्छे पढ़ाते नहीं, तो मैं जो भी चीज़ें अपने खुद से ही करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्त। आपको अगर कॉलेज करना है तो फिर रेगुलर करिए, और जो भी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, और हमेशा से कंपटीशन नहीं रहा है वह किसी के और के साथ, आपको कंपटीशन खुद से ही करना है। अगर आप पिछले एग्ज़ाम में बुरे परफॉर्म किए तो इस एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करिए, ऐसा रहता है। और मैं भाई बहुत ही गलत आदमी हूँ भाई, मुझे पता ही नहीं कि क्या चालू है क्या नहीं। मैं ऐसा हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है मैं खुद से पढ़ना चाहता हूँ, मैं जो सेल्फ लर्निंग पर बिलीव करता हूँ। लेकिन जो है इसमें भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप हर चीज़ एक्वायर नहीं, हर चीज़ कम टाइम में एक्वायर नहीं कर सकते। आपको दोस्त के जो भी आपकी जो दोस्त है उसके साथ आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि कैसा होता है। क्योंकि मैंने जब ग्रेड 12 पढ़ा, तो जब मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था, जो चीज़ें बुक में से रेफरेंस कर रहा था, रेफर कर रहा था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही मुझे दोस्त ने एक बताया, तो मेरे आधे घंटे में वो समझ गया ग्रेड स्लैब को लेकर। तो यही चीज़ें होती है कि दो चार, अभी जो मैंने जितना भी बताया इसमें एक दो है कि आप हमेशा से ही पहला नंबर कह सकते, वो आ नहीं सकते। आपको आपसे ही बेहतर हर 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 जगह पर आपसे बेहतर मिलेगी। क्योंकि इसमें तो थोड़ी चीज़ें है, वो है बैकग्राउंड के लेकर। उनका जो बैकग्राउंड है आता है वो कैसा, एक कॉन्वेंट कॉलेज जिनमें इंग्लिश काफ़ी स्ट्रांग है, साइंस ट्यूशन 11 12 आप कह सकते हैं, मैथमेटिक्स। तो इनमें कैसा होता है कि वो उनका ब्रेन जो है पहले ही डेवलप हो जाता है, पहले ही डेवलप रहता है। फिर आप जब आते हो प्राथमिक शाला से और ऐसे, और फिर आप कॉम्पीट करना चाहते हो, तो नहीं, हमेशा नहीं होता भाई, हर बार तो नहीं होता। एक आध बार तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि होता ही नहीं है चीज़ें। आपको आपकी एनर्जी है वो ज़्यादातर पुट डाउन करनी पड़ेगी। और मैंने यही रियलाइज़ करा कि जो मेरी एनर्जी है वो मुझे ज़्यादा लगानी पड़ेगी, मेरे जो हार्डवर्क है वो ज़्यादा करना पड़ेगा, ताकि एटलीस्ट मैं कुछ ना होकर भी कुछ ना कुछ हो सकूँ, वहाँ तक पहुँच तो सकूँ। तो मैं हमेशा से ट्राई करता हूँ कि मेरे जो एफर्ट्स है उसमें कम ना रहे। भले ही मुझे जो चीज़ें हैं वो अगर नहीं हासिल होती है तो चलेगा, लेकिन अभी जैसे DRBCS का, तो वहाँ पर मेरा जो पहला एक घंटा था ना, अब ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप किसी भी क्वेश्चन को हैंडल करें, तो जो क्वेश्चन होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा आप लिख रहे हैं। मैं तो अभी पहले क्या कर रहा था कि पूरे एग्ज़ाम, मतलब जो पहला क्वेश्चन है वो देख रहा था, अगर अटेम्प्ट होता तो फिर लिख रहा था, और ऐसे करके मेरे 12 क्वेश्चंस में सॉल्व कर रहा था। लेकिन ऐसा नहीं होता, पहले आपको एनालिस करने पड़ेगा आपके जो क्वेश्चन है कौन से आते हैं, कौन से नहीं, कौन सा आपको करना है, कौन सा नहीं, कुछ कितना आपका टाइम है, कितने इसमें ज़्यादा देना है, तो ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा। और 5 मिनट आप दे सकते हैं इस चीज़ को। फिर आप आपका क्वेश्चन पेपर लिखना चालू करें, और फिर आगे, मतलब फिर जो आगे है वो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, लिखते जाइए, तब तक लिखिए जब तक टाइम खत्म नहीं होता। और फिर टाइम पे भी ध्यान रखिए कि टाइम आपको कितने क्वेश्चन के लिए देना है। तो ये मैंने पहले अपने एग्ज़ाम में जानी थी। मतलब हर बार मैं एक क्वेश्चन पेपर लिख के आता हूँ, हर बार मैं गलतियाँ करता हूँ, हर बार मैं उसको क्या कहते हैं, उसको सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। लेकिन हर बार जो है मेरे पास एक नया क्वेश्चन का एक नया प्रॉब्लम, और फिर नए मेरे प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं। जैसे कि अभी मैं पिछले बार मुझे पता था कि टाइमिंग मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पहले जो क्वेश्चन है वो इजी लेना पड़ता है ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। लेकिन जो पिछले एग्ज़ाम है वहाँ पर मैंने क्या कर दिया कि मैंने हार्ड क्वेश्चन सबसे पहले ट्राई किया, ताकि मुझे लगा कि अगर मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ तो फिर मेरे जो बाकी के एग्ज़ाम है, बाकी जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं हुआ, ऊपर से वो जो है मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हाई हो गया था, और फिर मैं उसको लेकर क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाया। तो ये चीज़ें होती है। आपको सबसे पहले, अगर मैं कहूँ कि आपको सिलेबस को लेकर स्ट्रिक्ट होना है। अगर आप इनिशियल डेज में अच्छे से पढ़ाई करते हैं, आपके सेमेस्टर को पहले से लेकर लास्ट तक, तो कॉलेज में जाइए, रेगुलर करिए, जो भी आप सब्जेक्ट पर उसके अच्छे से नोट्स बनाइए, उसको लिखिए क्या लिखना है क्या नहीं है, अच्छे से उसको रेगुलरली पढ़िए, रेगुलर बेसिस पर। क्योंकि फिर एक दिन ऐसा होता है कि आपको यही चीज़ें आपको एग्ज़ाम में मदद करेंगे। आप जब एक फार्मूला पढ़ रहे हो और फिर आपको उसमें पता चलता है कि यहाँ पर प्लस है कि माइनस है, और आपको फिर याद आता है कि यार ये मैंने तो क्लास में करा था, और फिर यहाँ पर मैंने प्लस लिया था। तो फिर वो चीज़ें हैं वहाँ पर आपको इतना सेटिस्फैक्शन देती है कि बहुत ही उसका एक अच्छा लगता है कि हाँ भाई, जो भी मैंने एनर्जी पुट डाउन की थी इस क्लासेस में करने के लिए, वो कहीं ना कहीं सफल हो गई है। और एक कि मेरा जो था सीन कि मैं कॉलेज ज़्यादातर करता नहीं था, और मैं जो टीचर्स थे मेरे उनको भी मैं बकवास समझता था। मैं खुद से ज़्यादातर ऐसा लग रहा था कि मैं खुद से बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ, और मुझे कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ये जो है, ये सबसे बड़ी मेरी गलती है। ऐसा नहीं कि मेरे एग्ज़ाम अच्छे जाते हैं, लेकिन चीज़ें ऐसी है कि जो एक और दो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है वो मैं कम नहीं कर पा रहा हूँ। मैं हर बार कुछ ना कुछ एक नई मिस्टेक लेकर आ जाता हूँ, नया प्रॉब्लम लेके आ जाता हूँ, फिर उसको सॉल्व करते बैठा हूँ। तो यही है
जो चीज़ें है कि पिछले इसमें मैंने पहला जो क्वेश्चन था वो सिंपल लेना था, जो नॉर्मल क्वेश्चन रहता है उसको अटेम्प्ट करना चाहिए, मैं हार्ड की तरफ गया। और फिर बाकी जो मेरा पूरा पेपर था, टाइमिंग था, मैं जो भी डिसाइड किया था वो स्पॉइल हो गया। फिर क्या होता है, जब आपके पास प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है, तो फिर आपको जो आता है वो भी आपको लिखने में संकोच हो जाता है, आप भी थोड़ा डर जाते हैं कि क्या लिखना है क्या नहीं। तो ईजी, अच्छा है कि आप इजी से लेके स्टार्ट हो, और फिर लास्ट में आप जो भी है। और फिर जो आज का पेपर था, अभी मैं पेपर देखा, उसमें भी यही चीज़ें हुई कि जो फॉर्मूलिस्ट है वो आपको चीज़ अच्छे से पाठ करना है, रटना है। जो मेन मेन होता है, कोई भी सिलेबस है ना, तो उसमें कि कोई कोई टॉपिक होते हैं किसी किसी चैप्टर में, कोई कोई चैप्टर होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि ये स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं। आप जब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखते हैं तो आपको पता चलता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करिए। और जो चीज़ें नहीं आती उसके ज़्यादातर ध्यान नहीं दीजिए, लेकिन जो आती है उसकी तरफ ज़्यादातर ध्यान दीजिए, वो आपको गलती से भी गलत ना हो जाए, इस पर ज़्यादा फोकस करिए। मैं तो अभी यही ट्राई करने वाला हूँ कि सबसे पहले जो है कि मेरा जो टाइमिंग है ना वो मैं अच्छे से इम्प्रूव करूँगा। मैं जो हैंड राइटिंग स्किल है, मैं जो इंग्लिश के वर्ड्स सेंटेंस लिखता हूँ उसके मुझे फोकस करना है कि क्या लिख रहा हूँ क्या नहीं। और फिर जो है चीज़ है कि टाइमिंग को लेकर सबसे पहले अगर मैं इजी क्वेश्चंस लेता हूँ तो फिर मेरे पास अच्छी टाइमिंग रहती है अच्छा स्कोर करने के लिए, क्योंकि मेंटली भी मैं प्रिपेयर हो जाता हूँ कि अच्छी मैं स्कोर कर सकता हूँ। फिर जो है कि मुझे क्वेश्चन पढ़ना है कि भाई क्वेश्चन कहता क्या है। मैं मुझे अभी तक लग रहा था कि भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं रट्टा मार रहा हूँ चीज़ों को लेकर, क्योंकि मैं याद कर रहा हूँ चीज़ें कि हाँ भाई इसके बाद थीटा था, थीटा के बाद ये था, इसकी वैल्यू ये थी। तो ऐसा नहीं करना भाई, आपको जब आप सॉल्व कर रहे किसी चीज़ को तो आपको समझना है कि आप सॉल्व क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। भले टाइम लगेगा, इसलिए तो कहता हूँ कि एक दो दिन में आपकी पढ़ाई हो सकती है, लेकिन ये ऐसे नहीं हो सकती कि आप जो नॉलेज है लास्ट टाइम तक ये नहीं कैरी कर सकते। आप इस पेपर के लिए कर सकते हैं, तो इसके लिए अच्छा ही है कि आप पहले से पढ़ाई करें सेमिस्टर के स्टार्ट फर्स्ट डे से। तो मैं अगले सेमिस्टर में यही कर रहा हूँ कि अच्छे से अपनी बुक्स बना लूँगा, उसमें अच्छे से रेगुलर क्लासेस करूँगा, टीचर के साथ डिस्कस होगा चीज़ों को लेकर कि क्या है क्या नहीं है और कैसे आता है। तो भाई मैं ये कर रहा हूँ कि अगर किसी 13 मार्क का क्वेश्चन है, अभी हमारा एक 13 मार्क्स का क्वेश्चन था DRPCS में, तो उसमें क्या हुआ कि चेक्स काफ़ी थे। तो मैंने दोस्त से पूछा कि कौन से चेक देना पड़े, तो उसने कहा कि शेयर पोस्ट भी देना है, बॉन्ड चेक्स भी देना है, डिफ्लेक्शन चेक भी देना है। तो मैंने सारे के सारे देने के चक्कर में जो 13 मार्क्स का सिंपल क्वेश्चन का उसको ज़्यादा हेक्टिक बना दिया। तो ये चीज़ नहीं करना, आप डायरेक्टली सर के साथ बात कर लीजिए, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके साथ बात करिए और अपना जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट करिए। ऐसा रहता है चीज़ें। मैं तो चीज़ें हैं अभी तक भी काफ़ी, मतलब अभी मैं स्टेटस डालने वाला व्हाट्सएप पर कि यही कि मैं चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करता हूँ, अपना हार्ड वर्क दे देता हूँ। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ प्रॉब्लम कि जितने मेरे दोस्त पुट डाउन एनर्जी करते हैं उससे 100% ज़्यादा मैं करता हूँ। अगर मेरा दोस्त जो है, मेरे जो साथ में जिनको भी देखता हूँ, अगर वो 5 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो मैं ऐसा ट्राई करता हूँ कि भाई, क्योंकि वो जो है ना भाई उनका बैकग्राउंड ही वैसा है, वो उनका जो शार्प है दिमाग। और फिर मैं जो है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई इतने से नहीं हो सकता, अगर वो इतना करे तो मैं अपना 10 घंटे बैठ जाता हूँ भाई करने को लेकर। फिर भी मुझसे मेरा जो स्कोर है उनसे कम ही आ जाता है, तो वो मुझे काफ़ी हमेशा रिग्रेट रहता है। लेकिन मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि जो मैंने पढ़ाई की है, जितनी मैंने अपना स्टडीज़ की है, वो जाकर मैं अपना रिप्रेजेंट कर सकूँ अपने क्वेश्चन पेपर में। और मैं हमेशा ही, मतलब यही है मेरी दुख रहने की चीज़ कि मैं हमेशा ही दुखी रहता इसी चीज़ को लेकर कि मैं जब भी जाता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हैंडल करने के लिए, पेपर देने के लिए, तो हमेशा से ही एक नया क्वेश्चन, मतलब एक जो नया प्रॉब्लम है मेरा, वो फाइंड आउट कर लेता हूँ। पिछली बार जो मेरी टाइमिंग थी वो गलत हो गई, इस बार मैंने टाइमिंग अच्छे से की, लेकिन जो फार्मूलाज थे क्वेश्चन के जो भी मेन थे वो मैंने अच्छे से लर्न नहीं किए थे। तो जो छोटी छोटी मिस्टेक जैसे प्लस माइनस या फिर कुछ फार्मूला के लिए करवा, मैंने मिस्टेक की। तो मैं अभी तक मुझे समझ रहा था कि मैं अच्छे से क्वेश्चन में जो समझ रहा था, चीज़ें समझ रहा था, लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं रट्टा मार रहा था चीज़ों को लेकर। जो स्टेप वाइज प्रोसीजर है वो मैं पाठ कर रहा था, लेकिन अब ये मुझे नहीं करना है, ये समझ आ गया मुझे। और अगले इसमें तो मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा, कुछ भी हो जाए। और अभी जो सेमिस्टर आ गया ये, मतलब अभी 2-4 पेपर बाकी है, लेकिन इसमें भी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस अगर मैं कर सकता हूँ तो करूँगा। और देखिए, हर चीज़ में आप पहला नहीं हो सकती, ये मेरी राय है। मैं जो मेरे दोस्त थे, जो हमारे सेक्शन ए की टॉपर है, एक लड़की है जो सेक्शन बी है, और मैं फिर सेक्शन सी में थी कि यहाँ पर भी मैं सबसे लास्ट हूँ। तो मैं हमेशा से उनसे के साथ कॉम्पीट करने को चाहता था कि भाई मुझे इनसे पहला पहला आना है। लेकिन क्या है भाई, मैं सच में कह रहा हूँ कि जो मेरा है ऐसा बैकग्राउंड आता है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें है ना वो समझनी पड़ती है।
अगर वो एक प्रॉब्लम एक बार पढ़ लेते तो फिर उनको 10 दिन तक याद रहता, लेकिन मेरे को हर दिन उसको रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो मैं जल्दी उसको भूल जाऊंगा। तो ये चीज़ें होती है। तो इस चीज़ को रिग्रेट मत रखिए। कभी आपकी कंपटीशन दूसरे से थी नहीं, आपकी कंपटीशन हमेशा खुद से थी। लेकिन भाई ये काफ़ी सुनने में अच्छा लगता है कि मेरे को कभी ज़्यादा मुझे खुद से बुरा लगता है कि भाई मैं इतना अपने एनर्जी डालता हूँ लेकिन हो क्यों नहीं पाता। तो इसी चक्कर में क्या होता है कि मैं जितनी एनर्जी डालता हूँ, एटलीस्ट अगर लोग 50 डाल रहे हैं तो फिर मैं 100 डालता हूँ। तो मेरी थोड़ी जो चीज़ है, मैं हमेशा क्या देखता हूँ, अपने से ऊपर को देखता हूँ। ये मेरा प्रॉब्लम है। अपने से अगर नीचे से देखूंगा तो फिर मुझे पता चलेगा कि मैं कितने आगे आ गया हूँ, लेकिन मैं हमेशा ऊपर को देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं अपने कितना अभी तक नीचे हूँ। तो ये मेरी हमेशा ही सोच रही है। तो आप जब भी एग्ज़ाम को जाए तो देखिए काफ़ी सिलेबस जो है वो रिस्ट्रिक्टेड करके, आपके सोच जो है रिस्ट्रिक्टेड करके, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्वेश्चन को मैं क्या लिखा है वो समझिए, फिर आंसर जो है उसका एक लेबल बने लिए कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं, क्या प्रेजेंट करना है, कितने मार्क्स के लिए वो। और फिर जो है डोंट टेक एनी जितना मतलब टेंशन मत लिए आप। अगर आपका पूरा एनर्जी आपके लिए जितना भी पढ़ा आप उसके लगा देते हैं तो फिर कितने मार्क्स मिलते हैं इतना कुछ इंपॉर्टेंट रोल नहीं पड़ता, रोल प्ले नहीं करता आपकी जो सेमिस्टर एग्जाम में। एट द एंड आपको आप जब आपके दोस्त के साथ जब प्रॉब्लम के लेकर डिस्कस करेंगे और तब आपका मतलब अच्छा नॉलेज होगा चीज़ों को लेकर कि टोटल सेशन क्या है भाई, कैसे यूज़ करते हैं, क्या इसके यूजेस है। तो ये अगर आप समझते हैं चीज़ों को तो ज़्यादातर आपको इम्पोर्टेंस रोल प्ले करेंगे, ना कि अगर आप किसी एग्जाम में बैठे और फिर आपका टोटल सेशन के बारे में कुछ आता नहीं है, फिर उसके सिग्निफिकेंट कुछ एक दो चीज़ें होती है वो याद नहीं आती, तो फिर इतना कुछ मैटर नहीं करता। तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं मैं ऐसा कहता हूँ कि एग्ज़ाम जो होते हैं वो आपको गलतियाँ करवाने के लिए, गलतियाँ रियलाइज़ करवाने के लिए, गलतियाँ समझाने के लिए ही होती है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे जो एट द एंड है वो लड़ाई खुद से है। मैं तो हमेशा ही मतलब ये चाहता था कि मैं खुद से ही कॉम्पीट करूँ ना कि औरों से, लेकिन एक रहता है हमेशा ही माइंडसेट कि भाई जो उनसे है मुझे ज़्यादा पढ़ाई करना है और आगे जाना है, हर इसमें मुझे भी रिकॉग्नाइज करवाना है, क्योंकि मैं हमेशा ही अलग अलग इसमें रहा हूँ। मुझे कोई पहचानता नहीं इतना। तो मुझे ऐसा करना है कि मेरी खुद की इमेज बनानी है लोगों के बीच, ताकि यश भीतकर कौन है वो सबको पता चले, ऐसा कुछ। लेकिन हो नहीं पा रहा, लेकिन मैं जितना अपनी एनर्जी है वो कर रहा हूँ और करता रहूँगा। इनको इंक्रीज़ करना भी पड़े तो मैं करूँगा। और आप भी ट्राई करिए कि आपकी जो भी एग्ज़ाम है अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर हो। और स्टार्टिंग से मैं नहीं चाहता कि आप पहले 1-2 दिन के लिए पढ़ाई करें, पढ़ाई कर लोगे आपकी पासिंग निकल जाएंगी, लेकिन जो एट द नॉलेज है ना भाई वो ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी क्या बोलते हैं स्मरण शक्ति, जो रिमेनिंग पावर है वो अच्छी है तो आप कर लोगे। लेकिन अगर आप ऑर्डिनरी हो मेरे जैसे, जिसको साइन कॉस्ट क्या है, कैसे उसको लगाना है, इसके में भी डिफ़िकल्टीज हो रही है, तो वही बार। लेकिन भाई मैं करूँगा ज़रूर। ऐसा है कि मुझे इंटरेस्ट है भाई चीज़ों को लेकर कि भाई नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, मुझे तो करना है, तो मैं करूँगा ही। आप भी करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं अपनी गलतियों को दोहराऊंगा नहीं, ये मैं ऐसा सोच रहा हूँ। लिख लूँगा अभी किसी इसके ऊपर और ट्राई करूँगा इसको इम्प्रूवमेंट करने की, अच्छी करने की। और एक दिन शायद ये आपको बताते हुए मुझे खुशी होगी कि तुम्हारा जो दोस्त है, भाई है, वो काफ़ी अच्छे परसेंटेज और काफ़ी अच्छे जगह पर है और काफ़ी अच्छा काम कर रहा है लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए, दोस्त के लिए, फैमिली के लिए। तो मिलते हैं। बस भाई दिल से अच्छी इच्छा थी कि बात करूं, क्योंकि मैं जो है वो किसी से ज़्यादा से इस चीज़ को लेकर बात नहीं करता। लेकिन आपके साथ बात होती है तो अच्छा लगता है। आप में से अगर कोई इंस्पायर्ड हो रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए इस चैनल को और इसने लंबे वीडियो को।